हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे प्रमोशन। लास्ट सेशन में हमने प्रमोशन का मीनिंग किया एंड इसकी टाइप्स की। एंड आज हम इस सेशन में प्रमोशन के प्रिंसिपल्स करेंगे, जिसमें सीनियरिटी है, सीनियरिटी का प्रिंसिपल है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका मीनिंग, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिंसिपल्स इन प्रमोशन। जब भी हम प्रमोशन करते हैं, प्रमोशन क्या होती है? इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज हैं, इनको प्रमोट किया जाता है। अगर हम इनको प्रमोट कर रहे हैं, वो प्रमोशन किस बेस पर होनी चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स इन प्रमोशन। तो प्रमोशन हैज टू बी प्लान्ड एंड एक्सरसाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक एंड प्रोडक्टिव मैनर। इसके बहुत से रीजन है कि जो प्रमोशन है जिस साउंड होनी चाहिए। इसके प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल बहुत अच्छे डेमोक्रेटिक होने चाहिए। ऐसे प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिससे एम्प्लॉइज हैं उनका मोरल इंक्रीज हो। तो प्रमोशन पॉलिसी मस्ट बी साउंड, यूनिफॉर्म एंड वेल डिफाइंड होनी चाहिए। तो प्रमोशन में प्रिंसिपल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसकी जरूरत क्या है? नीड ऑफ प्रमोशन पॉलिसी और प्रमोशन प्रिंसिपल्स, इनकी हमको जरूरत है। तो क्यों जरूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पिरामिड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप ऑर्गेनाइजेशन को देखते हो तो ऑर्गेनाइजेशन की जो आपने स्टडी की थी, ये क्या था? पिरामिड बन जाता है, जिसके टॉप मैनेजमेंट में सीईओ होते हैं, जो एक पोस्ट है, और उसके बाद जो हमारी ग्रेडिंग है, जो लोअर लेवल की ग्रेड है, इसमें 7-8 एम्प्लॉइज होती हैं, और उसके बाद जितनी ग्रेड अप जाती रहती है उतने ही एम्प्लॉइज कम होते जाते हैं। टॉप मैनेजमेंट 4-5 होते हैं, 7-8, इस तरह नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं ऊपर कम होते जाते हैं। तो इस लेवल पर अगर हमने लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ जाना है, हर एक एम्प्लॉय को हम प्रमोट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जरूरत है जो कैपेबल हो, कॉम्पिटेंट हो एंड जो आगे टॉप मैनेजमेंट तक जा सकते हैं, उन्हीं को ही प्रमोट किया जाए। इसीलिए पिरामिड स्ट्रक्चर ही डिफाइन करता है कि हम हर एक एम्प्लॉय को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। और जो हमारे लोअर लेवल के एम्प्लॉय हैं, ये अच्छा काम करे, इनका मोरल हाई हो, इसके लिए जरूरत है अच्छे प्रमोशन पॉलिसी की। क्योंकि अगर लोअर लेवल पर जितने भी एम्प्लॉइज हैं, अगर ये अच्छे से काम करेंगे तो इनको पता है कि इनको प्रमोट किया जा सकता है। तो सभी के सभी एम्प्लॉय इक्वल काम नहीं करते हैं। इनमें से कुछ एम्प्लॉय होते हैं जो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, एफिशिएंट होते हैं। तो हमको सिर्फ एफिशिएंट एंड हार्ड वर्कर हैं, इनको ही आगे प्रमोट करना चाहिए। टू कीप देम इन डिसिप्लिन। अगर उनको पता है कि हमने प्रमोशन लेनी है, तो इसके लिए जरूरत क्या है कि उनको जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं ऑब्जेक्टिव हैं, इनको फुलफिल किया जाए। और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन कहती है, उनको वही काम करना पड़ेगा। तो डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। टू बूस्ट अप एफिशिएंसी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हमको जरूरत है कैपेबल एम्प्लॉइज की, एफिशिएंट एम्प्लॉइज की, जो ऐसी पर्सोनल हो जिनमें काम करने की क्षमता हो। तो एफिशिएंट एम्प्लॉय हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं। तो इसके लिए प्रमोशन क्या करती है? प्रमोशन जो एम्प्लॉइज हैं, जो हार्ड वर्कर हैं, इनोवेटिव हैं, इनको अपनी जॉब पर स्टिक करती है। अगर ऐसा ना हो तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमको जरूरत है अच्छी प्रमोशन प्रिंसिपल्स की। तो जो प्रमोशन है, इसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? इसके मेन 3 प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी, प्रिंसिपल ऑफ मेरिट, प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी कम मेरिट। तो ये 3 प्रिंसिपल्स हैं। एंड आज हम इस सेशन में प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी है, इसको ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी। तो सीनियरिटी का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन जब से काम में लगी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस से लेकर अब तक इसमें बहुत से एम्प्लॉय आए होंगे। कुछ एम्प्लॉयज वो पहले से काम कर रहे हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल हैं, तो उन्होंने कितने साल सर्विस दी है, इस बेस पर उनको प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि जो अपनी लॉयल्टी, एफिशिएंटली, हार्ड वर्क से
ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो उनको प्रमोशन के लिए पहला राइट होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, सीनियरिटी प्रिंसिपल। तो सीनियरिटी मींस लेंथ ऑफ सर्विस इन अ पर्टिकुलर पोस्ट, स्केल और ग्रेड। तो मीनिंग एक पर्सन ने कितनी इयर्स जॉब की है, जिसकी टाइम पीरियड सबसे ज्यादा होगा, हम उसको ही प्रमोट करेंगे। तो इसमें क्या हो गया, द सीनियर मोस्ट पर्सन इज एलिजिबल फॉर प्रमोशन फर्स्ट एंड द नेक्स्ट सेकंड सीनियर पर्सन। तो अगर प्रमोट करना है सबसे पहले हम किसको एलिजिबल कहेंगे, जो सबसे पहले आया था, जो सबसे एक्सपीरियंस्ड है, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा टाइम हो गया, तो हम उसको सीनियर कह रहे हैं। सीनियर एज वाइज नहीं कह रहे, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कितने साल हो गए उसको काम करते हुए, हम इसको सीनियरिटी मान रहे हैं। तो इस तरह जो सीनियर होगा उसको ही पहले प्रमोट किया जाता है। तो इसकी कुछ बेनिफिट्स भी हैं। अगर हम इनको सीनियरिटी के बेस पर हम प्रमोट करते हैं तो इसके मेरिट्स क्या होते हैं। पहले जो बहुत ही सिंपल मेथड है अप्लाई करने में, तो हर एक एम्प्लॉय को पता है कि उसको कब प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि उनको अपने एक्सपीरियंस का पता है। ऑर्गेनाइजेशन में जितने अदर एम्प्लॉयज हैं उनका भी पता है इनका टाइम पीरियड कितना हो गया। तो इस बेस पर क्या होता है, जिस सिंपल होता है, कोई कंफ्लिक्ट क्रिएट नहीं होता है and leaves no scope for favoritism and nepotism। इससे हम किसी के साथ फेवरिटिज्म नहीं करें, हम ये नहीं कह रहे कि जे एम्प्लॉय अच्छा है, जे मेरा नियर एंड डियर है। नेपोटिज्म भाई भतीजावाद है, वो कुछ भी नहीं होता है, इसमें सीनियरिटी ही देखी जाती है। गिव्स रिस्पेक्ट टू एज्ड एंड एक्सपीरियंस। जो एज्ड पर्सन है उनको रिस्पेक्ट देना, उनको प्रमोट करना, उनके एक्सपीरियंस की वैल्यू करना, जो सीनियरिटी प्रिंसिपल ही सिखाता है। डेमोक्रेटिक मेथड है, इसमें हम किसी के साथ इम्पार्शियलिटी नहीं कर रही हैं, जो सबको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इसमें हमने क्या कहा, जो सीनियर है उसको पहले प्रमोट किया जाएगा, जो उसके बाद का सीनियर है उसको प्रमोट किया जाएगा। इस तरह की डेमोक्रेटिक मेथड है। एंड रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस की वैल्यू को रिकॉग्नाइज करता है। तो जो ये मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है। इसलिए जितनी भी लोअर लेवल की जॉब्स होती हैं इनमें सीनियरिटी प्रिंसिपल है, इसको ही अडॉप्ट किया जाता है। तो क्लास 4 की जितनी भी जॉब्स हैं इसमें जब प्रमोट करना होता है तो सीनियरिटी प्रिंसिपल ही देखा जाता है। इसकी मेरिट के साथ साथ डीमेरिट्स भी हैं। तो इसके डीमेरिट्स क्या हैं, फर्स्ट वन इज इट इग्नोर्स द मेरिट। तो जो अदर एम्प्लॉयज हैं उनमें कुछ क्वालिटीज हो सकती हैं, उनकी मेरिट, उनकी एफिशिएंसी, उनका स्किल, इन सबको इग्नोर कर रहा है, सिर्फ इस फैक्टर ही तो देख रहा है। देन इनएफिशिएंट एंड कंजर्वेटिव पर्सन में गेट प्रमोटेड। हो सकता है जो सीनियर है वो कंजर्वेटिव हो, इनोवेटिव ना हो, वो नया आइडिया अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो इनएफिशिएंट कंजर्वेटिव पीपल हैं, अगर वो प्रमोट हो जाएंगे इसका बेनिफिट नहीं होगा, इससे इनएफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। एडवर्सली इफेक्ट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो एज्ड पर्सन है, जो वीक पर्सन है, वो प्रमोट हो रहे हैं, अब उनमें काम करने की इतनी क्षमता नहीं है जितने यंगेस्ट में है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को ये एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं। एंड इग्नोर द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द यंगर एम्प्लॉइज। हो सकता है कोई नया एम्प्लॉय हो जिसके पास एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन काम करने के बाद उसका एक्सपीरियंस पर्सन से भी ज्यादा हो जाए। मीनिंग एक काम है, मान लो एक काम है 8-10 सालों से करती जा रही हूँ, और एक पर्सन नया इनोवेटिव आता है, उसके बहुत स्किल है, वो 1 साल में वही सारा काम सीख जाए, तो इसमें क्या डिफरेंस रह जाएगा, जिसके पास 10 साल का 20 साल का एक्सपीरियंस है और किसके पास 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस है। इसीलिए तो यंगर ब्लड है, इसको जे डिसमोटिवेट करता है, इनको मोरल डाउन कर देता है, इनको लगता है हम तो कभी प्रमोट हो ही नहीं पाएंगे। देन एनर्जेटिक पर्सन डिडंट गेट रिवॉर्ड, क्योंकि उनको पता है अगर हम काम करें तो भी ठीक है, अगर काम नहीं भी करेंगे सीनियर बेस पर ही हमको प्रमोशन मिलेगी। इसलिए जो एनर्जी के साथ काम करते हैं उनको रिवॉर्ड ही नहीं मिल पाता, इसलिए वो काम करना भी छोड़ देते हैं। तो इसके कुछ डीमेरिट्स भी है। तो सीनियरिटी प्रिंसिपल है, फिर भी हम इसको अडॉप्ट करते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि सभी कंट्रीज में इसको अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन जो लोअर लेवल की जॉब्स हैं इसके लिए ही अप्लाई किया जाता है। तो विद दिस सीनियरिटी प्रिंसिपल क्या है इसको आज हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मेरिट। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो चलिए तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।